मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु ने हमें छोड़ा नहीं है, प्रभु ने हमें त्यागा नहीं है। कभी कभी हमें लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, त्याग दिया है। ये सच्चाई नहीं है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 34 में, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिसका दिल टूट गया है प्रभु उसे संभालता है। आपके जीवन के हर पल में प्रभु आपको संभालते रहे, विश्वास करना। पूरे पवित्र बाइबल में हमें ईश्वर की वाणी सुनने को मिलती है और ईश्वर बाइबल के द्वारा, पवित्र वचनों के द्वारा हमें संबोधित करता है और प्रभु का एक एक वचन हमें जीवन दे सकता है, देता है। आज हम एक वचन पर मनन करेंगे, नहम्याह का ग्रंथ अध्याय 8 वाक्य 10। बहुत जबरदस्त वचन है। वहां पर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है, तुम्हारी शक्ति है। कई वर्ष पहले इलाहाबाद में पढ़ रहा था। उस समय हम जहां रहते थे उसके बगल में एक परिवार रहता था, एक जवान दंपति, बहुत ही सुंदर लोग, बहुत अच्छे लोग। 5 साल का उनका बेटा था, बहुत ही अच्छा लड़का, सुंदर लड़का, सबके साथ घुलता मिलता था, बातचीत करता था, हंसता था, सभी लोग उसको पुचकारते थे। अचानक उसकी मम्मी बीमार पड़ जाती है, ब्लड कैंसर हो जाता है, मर जाती है। अपनी मम्मी के मरने के बाद उस बच्चे का हाव भाव बदल गया। मैंने उसके बाद उस बच्चे को कभी मुस्कुराते हंसते हुए नहीं देखा। जीवन में दुख आ जाता है, विपत्तियां आ जाती हैं, हर मनुष्य के साथ ऐसा होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं ऐसे कई लोगों से मिला हूं जिनको मुस्कुराना नहीं आता है, हंसी तो दूर की बात है। आपके पति आपको आपने खो दिया हो, आपका दिल टूट जाता है, आप निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, खुशी आपसे छिन जाती है। आपने अपनी पत्नी को खोया हो, आपका दिल टूट जाता है, दुखी हो जाते हैं, आनंद कोसों दूर चला जाता है। अपने भाई को खोया हो, बहन को खोया हो, बच्चों को खोया हो, आपके दिल में परेशानी आती है, दुख आता है, आप दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और आप हंस नहीं पाते, मुस्कुरा नहीं पाते हैं। एक सच्चाई है। या जीवन के शुरुआत से गरीबी में, तंगी में जीवन जिया हूं, या पिता शराबी रहा हो, मारता पीटता रहा हो, परेशानी से गुजरे हों, दुखों से, रोगों से गुजरे हों, तो आप उदास हो जाते हैं, टूट जाते हैं, आपका आनंद छिन जाता है। ऐसे में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। जब हम शोक से संतप्त हैं, जब शोक हमें अपने कब्जे में रखा है, तो हम दुर्बल होते जाते हैं, दुर्बल होते जाते हैं, दुर्बल होते जाते हैं। हमारे आश्रम के बगल में एक परिवार रहता है। कई साल पहले उस परिवार का मालिक मर गया। उसकी पत्नी बहुत गंभीर रूप से पीड़ित हुई। उन्होंने कहा कि मैं 10 रात लगातार सोई नहीं, 10 रात लगातार सोई नहीं, खाना पचता नहीं था, पागल जैसी हो गई थी, हमारे आश्रम में कभी आती नहीं थी, उल्टे आश्रम से घृणा करती थी, आश्रम के बगल में रहती थी, धनी है। एक दिन चुपके से वो आश्रम में चली आई। आश्रम में एक सत्संग भवन है, काफी बड़ा भवन है। प्रभु यीशु की बहुत बड़ी तस्वीर वहां पर रखी हुई है और उस तस्वीर के सामने खड़ी होकर वो रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी। आप पढ़ेंगे बारूक का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 5-1 में लिखा हुआ है, ओ यरूशलेम, ओ यरूशलेम, अपने संताप और शोक का वस्त्र उतार,
अपने संताप और शोक का वस्त्र उतार। वो बहन प्रभु के उस तस्वीर के सामने खड़ी होकर अपने शोक को उतार रही थी। कई दिन बीत गए, प्रतिदिन आती थी चुपके से, प्रभु की उस तस्वीर के सामने खड़ी होती थी, रोती थी। धीरे धीरे उनको अपनी नींद वापस मिल गई। वो प्रार्थना में आने लगी, प्रभु यीशु पर विश्वास करने लगी। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 20, प्रभु ने कहा तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा, तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। उस बहन के जीवन में यही घटित हुआ। आज वो प्रतिदिन प्रार्थना के लिए आते हैं, घंटों प्रभु के सामने बैठती हैं, बराबर उनके चेहरे पर आनंद मंडरा रहा है। वह शोक मिट गया। प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। देखिए, अपने हृदय में बराबर शोक बनाए नहीं रखना। वचन में लिखा हुआ है, प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 38 उसके वाक्य 19 में लिखा हुआ है, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है। शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है। एक बार और सुनिए, शोक मृत्यु का कारण बन सकता है और मन का दुख शक्ति घटाता है। शोक विपत्ति में बना रहता है। उस बहन ने उस शोक को उतारा, वो प्रभु के आनंद से भर गई। वचन कहता है प्रभु के आनंद में तुम्हारा बल है। तो सवाल ये खड़ा होगा, ये प्रभु का आनंद क्या है? वॉट इज दिस जॉय ऑफ द लॉर्ड? प्रभु का आनंद क्या है? कि अच्छा खाना मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है? अच्छा वस्त्र मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है? पैसा मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है? उपलब्धियों पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है? वासना का सुख, लैंगिक सुख मिलने पर आपको जो आनंद मिलता है वो प्रभु का आनंद है? ये सारा आनंद सांसारिक चीजों पर टिका हुआ है और इसलिए नश्वर है, मिट जाने वाला है। अंग्रेजी में दो शब्द हैं, एक है प्लेजर और दूसरा है हैप्पीनेस, जॉय। प्लेजर का मतलब है मजा, हैप्पीनेस यानी जॉय का मतलब है आनंद, सच्चा आनंद। अंग्रेजी में कहा जाता है अ फूल सीक्स प्लेजर एंड अ वाइज सीक्स जॉय, यानी एक मूर्ख मजा ढूंढता है लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति आनंद ढूंढता है, सच्चा आनंद ढूंढता है। ये सारा आनंद मिटने वाला आनंद है क्योंकि संसार की चीजों पर निर्भर आनंद है। प्रभु का आनंद क्या होता है? पवित्र आत्मा का फल। प्रभु का आनंद है पवित्र आत्मा का फल। रोमियों के पत्र के अध्याय 14 वाक्य 17 में संत पौलुस बताते हैं कि यह ईश्वर के राज्य का लक्षण है। ईश्वर का राज्य पौलुस कहते हैं न्याय, शांति और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद का विषय है। पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाला आनंद, ये हमारा बल है। पवित्र आत्मा का आनंद हमारा बल है। वो बाहर से अंदर की ओर नहीं आता है बल्कि अंदर से बाहर की ओर बहता है। ये हमारा बल है। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 13 उसके वाक्य 52 में लिखा हुआ है कि प्रेरित आनंद तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। पवित्र आत्मा तथा आनंद से परिपूर्ण थे। प्रेरितों के अंदर पवित्र आत्मा का निवास था और उनके अंदर आनंद भी, भरपूर आनंद था। ये उनके लिए बल था और इसलिए वे किसी से डरते नहीं थे, किसी विरोधी से नहीं डरते थे, राजाओं से नहीं डरते थे, शासकों से नहीं डरते थे। वे आनंद से भरपूर थे। ये आनंद ही उनके लिए शक्ति बन गया। आप पढ़ेंगे प्रेरित चरित्र के अध्याय 16 में, वहां पर हम पढ़ते हैं पौलुस और सीलस फिलिपी नगर में सुसमाचार की घोषणा कर रहे थे और वहां पर लोगों ने उसको पकड़ लिया। उनको पकड़कर बहुत बुरी तरह से पीटा, घायल कर दिया और उसके बाद बंदी गृह में डलवा दिया। उनके हाथ पैरों में जंजीरें थी, लेकिन वचन में लिखा हुआ है रात के समय, आधी रात में
वे आनंदित होकर ईश्वर का स्तुति गान कर रहे थे, ईश्वर का स्तुति गान कर रहे थे। शारीरिक पीड़ाएं, चोटें उनके आंतरिक आनंद को, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद को छीन नहीं पाई। वे रात को प्रभु का स्तुतिगान कर रहे थे। चंपा हुआ, चमत्कार हुआ, भूकंप जैसा हुआ, दरवाजे खुल गए बंदी गृह के। आगे हम पढ़ते हैं, बंदी गृह का कारापाल उनके सामने आकर घुटना टेकता है। पौलुस और सीलस के इस अजीब अनोखे आनंद और स्वतंत्रता को देखकर वो कारापाल आकर उनके सामने घुटना टेकता है, पूछता है, भाइयों मुझे क्या करना चाहिए कि मुझे भी ये मुक्ति मिल जाए। प्रभु का आनंद हमारा बल है। हम लूकस की सुसमाचार की अध्याय 1 में पढ़ते हैं, स्वर्गदूत गब्रिएल मां मरियम के पास आता है और यीशु के जन्म का संदेश देता है, मुक्तिदाता के जन्म का संदेश देता है। स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा पर उतरेगा, सर्वोच्च शक्ति की छाया पर पड़ेगी। मां मरियम ने पवित्र आत्मा के उस अभिषेक को ग्रहण किया, पाया, वो आनंद से भरपूर हो गई और वो आनंद लेकर एलिजबेथ के पास जाती है और एलिजबेथ से कहती है, मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हर विश्वासी की ये प्रार्थना होनी चाहिए, हर विश्वासी की एक घोषणा होनी चाहिए। एक विश्वासी को पवित्र आत्मा के फल को अपने में धारण करना चाहिए। एक विश्वासी का बल होना चाहिए प्रभु का आनंद। मां मरियम के अंदर प्रभु का आनंद था और उसने एलिजबेथ को इसका संदेश सुनाया, इसको एहसास कराया। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। एक बार मैं व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना में प्रभु से पूछ रहा था, प्रभु आनंद क्या है? व्हाट इज जॉय? तो मुझे एक हल्का जवाब मिला, जॉय इज सिनलेसनेस, यानी आनंद पाप रहित अवस्था है। आनंद पाप रहित अवस्था है। आप देखेंगे स्तोत्रकार यानी दाऊद लिखता है, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 14 में, स्तोत्र 51 उसके वाक्य 14 में दाऊद लिखता है, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। दाऊद ने पाप किया था, दाऊद ने पाप किया और उस मुक्ति के आनंद, पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद को गंवा दिया था। दाऊद कहता है प्रभु से, प्रभु मुझे मुक्ति का आनंद फिर प्रदान कर, मैं आत्मा से आनंदित होना चाहता हूं। जानते हैं पाप आनंद को छीन लेता है, पाप आनंद को बर्बाद करता है। उत्पत्ति ग्रंथ की अध्याय 4 में आप पढ़ेंगे, वाक्य 5 और 6 में, विशेष करके 6 में प्रभु काइन से पूछता है। काइन के अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या था, उसके दिल में उसके प्रति क्रोध था। प्रभु ने काइन से पूछा, तुम क्यों क्रोध करते हो? तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? तुम क्यों क्रोध करते हो और तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? पाप हमारे आनंद को छीन लेता है। तो आनंद का मतलब है पाप रहित अवस्था। दाऊद कहता है, हे प्रभु मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हम प्रकाशना ग्रंथ की अध्याय 21 में पढ़ते हैं, योहन को एक दिव्य दर्शन मिला। वहां भी लिखा हुआ है, मैंने पवित्र नगर नवीन यरूशलेम को ईश्वर के यहां से आकाश में उतरते देखा। वह अपने दुल्हे के लिए सजाई हुई दुल्हन की तरह अलंकृत था। तब मुझे सिंहासन से एक गंभीर वाणी कहते हुए सुनाई पड़ी, देखो यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। वह उनके बीच निवास करेगा, वे उसकी प्रजा होंगे और ईश्वर स्वयं उनके बीच रहकर उनका अपना ईश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा।
इसके बाद न मृत्यु रहेगी, न शोक, न विलाप और न दुख, क्योंकि पुरानी बातें बीत चुकी हैं। यूहन्ना कहता है कि मुझे एक सुंदर दृश्य देखने को मिला। नवीन यरूशलेम आसमान से उतर रहा था, सजा धजा, और उसे आवाज सुनाई दी, यह है मनुष्यों के बीच ईश्वर का निवास। ईश्वर मनुष्यों के बीच निवास करेगा और उसके आंसुओं को पोंछ डालेगा। न मृत्यु रहेगी, न विलाप, न शोक। ये नवीन यरूशलेम क्या है? विश्वासियों का समुदाय, कलीसिया। विश्वासियों का समुदाय, कलीसिया। उस समुदाय की पहचान के बारे में यूहन्ना से प्रभु ने कहा, वहां ना तो मृत्यु रहेगी, ना शोक रहेगा, ना विलाप। विश्वासियों के समुदाय को एक आनंद से भरपूर समुदाय होना चाहिए। मैं अक्सर कहा करता हूं, द पर्सनल साइन ऑफ एवरी क्रिश्चियन इज जॉय। एक मसीही या एक विश्वासी की पहचान आनंद है। हमने मुक्तिदाता को जाना है, हम मुक्तिदाता के द्वारा मुक्ति का एहसास किया है, और इसीलिए हमारे अंदर पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त आनंद है। और ये आनंद हमारा बल है, ये आनंद हमें शक्ति प्रदान करता है, ये आनंद हमें धैर्य प्रदान करता है। हर विश्वासी में यह आनंद होना चाहिए। यह कलीसिया की पहचान होनी चाहिए। एक ऐसा समुदाय जो आनंदित हैं, जो खुश हैं। देखिए संत पौलुस क्या कहते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 4 उसकी वाक्य 4 में पौलुस कहते हैं, मैं आप लोगों से कहता हूं हर समय आनंदित रहो, रिजॉइस। हर समय प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो, प्रसन्न रहो। यह एक विश्वासी की पहचान है और एक विश्वासी का बल है। जब आप रोते हैं शैतान बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि अब टूटने के रास्ते पे है। लेकिन जब आप आनंदित होते हैं शैतान डरता है। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक और उसका आनंद रहता है तो लोग हमसे डरते हैं, शैतान हमसे डरता है। थिस्सलुनीकियों के पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16, थिस्सलुनीकियों का पहला पत्र अध्याय 5 वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं, हर समय प्रसन्न रहिए, हर समय प्रसन्न रहिए, एवरी टाइम बी जॉयफुल। हर समय प्रसन्न रहिए। हमें हर समय प्रसन्न रहना चाहिए। जीवन के दुखों में भी प्रसन्न रहना चाहिए। जानते हैं, आनंद चंगाई में सहायक है। आनंद हमें चंगाई प्रदान करता है। जब लोग आते हैं पीड़ाएं लेकर, परेशानियां लेकर, रोने लगते हैं, मैं बोलता हूं देखो ठीक है, तुम रोए, काफी ठीक है, अभी से तुम आनंद मनाओगे। तुम प्रभु से बोलोगी, प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू मुझे चंगा करेगा, तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आनंद मनाओ। आनंद में बल है, आनंद में चंगाई है। रोना नहीं ज्यादा। कुछ लोगों को बहुत बुरी आदत है, रोना रोना रोना। कई बहनें यहां पे आती हैं, कभी भी मैंने उनके चेहरे पर आनंद नहीं देखा। हर समय रोने के लिए कोई कारण ढूंढती रहती है। हमारे जीवन में दुख जरूर आएंगे। एक विश्वासी और मसीही वो है जो दुख में भी आनंद मनाता है। पौलुस और सीलस को कितनी बुरी तरह से पीटा, लोगों ने घायल किया, लेकिन वे आनंदित थे। और वो आनंद उनका बल है, वो आनंद हमारे लिए चंगाई का कारण है। इसलिए कभी भी दुख को हमें पछाड़ने नहीं देना चाहिए, आनंद मनाना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया बोल के प्रभु को धन्यवाद देना, क्योंकि आनंद में हमारा बल है। कैसे हम आनंद प्राप्त करें या कैसे हम आनंद को बनाए रखें? कई तरह से। जब आप दूसरों को क्षमा करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। जब आप दूसरों की सेवा करते हैं तो आपको पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। जब आप किसी को साथ देते हैं आपको पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। जब कभी आप प्रार्थना में अपने हृदय को खोलते हैं पवित्र आत्मा का फल आनंद मिलता है। लेकिन मोटे तौर पर मैं 2 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात, प्रभु के वचन को सुनना और प्रभु के वचन को पढ़ना। आप में से कई लोग पढ़ नहीं पाएंगे लेकिन सुन तो सकते हैं। प्रभु के वचन को सुनना या पढ़ना,
प्रभु यीशु ने कहा है यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 11 में, मैंने तुमसे ये सब बातें इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में हो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो। प्रभु कहते हैं कि मेरी शिक्षाएं तुम्हें मेरा आनंद प्रदान करने के लिए और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण करने के लिए हैं। मेरी शिक्षाओं को जो सुनेगा, जो पढ़ेगा, उसको मेरा आनंद मिलेगा और उसका आनंद परिपूर्ण हो जाएगा। मैंने ऐसे सैकड़ों लोगों को देखा है जो पवित्र वचन पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में पवित्र आत्मा का फल आनंद को पाया है। लोग बोलने लगते हैं, जब से मैं पढ़ने लगा, पवित्र वचन सुनने लगा, मेरे अंदर एक अजीब आनंद आ गया है। आप पढ़ेंगे लूकास के सुसमाचार की अध्याय 24 में प्रभु यीशु के शिष्य यरूशलेम नगर से एमाउस जा रहे थे। मार्ग में यीशु उनके साथ हो लेते, पुनर्जीवित यीशु उनके साथ हो लेते हैं। पुनर्जीवित यीशु ने उनको शब्दों का अर्थ समझा दिया, पवित्र वचन का मर्म समझा दिया और आगे उन्होंने पुनर्जीवित यीशु को पहचाना। उसके बाद आपस में क्या बोल रहे हैं, वाक्य 32 में लिखा हुआ है, वे आपस में कह रहे थे, जब प्रभु हमारे लिए वचन की व्याख्या कर रहे थे तो हमारे हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे, हमारे हृदय कैसे उद्दीप्त हो रहे थे। जब पवित्र वचन को सुनते हैं, पवित्र वचन को पढ़ते हैं तो आपके हृदय उद्दीप्त हो जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। दूसरा है प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा आप ईश्वर की पवित्र आत्मा के आनंद से भर जाएंगे, विशेष करके स्तुति के प्रार्थना के द्वारा। स्तुति के प्रार्थना के द्वारा अभी मैंने कहा पहला थिस्सलुनी अध्याय 5 वाक्य 16, वहां पे पौलुस कहते हैं हर समय प्रसन्न रहिए। आगे लिखा हुआ है निरंतर प्रार्थना कीजिए। किस तरह की प्रार्थना? सब बातों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना के द्वारा आपका हृदय पवित्र आत्मा का फल आनंद से भर जाएगा। धन्यवाद और स्तुति की प्रार्थना, लगातार प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं लोगों से कहा करता हूं, प्रेज अंटिल यू आर फिल्ड विद जॉय। तब तक स्तुति करते रहिए जब तक कि आप पवित्र आत्मा के फल आनंद से भर ना जाएं। मेरे जीवन में भी पीड़ाएं आती हैं तो मैं क्या करता हूं, प्रभु को धन्यवाद देता हूं खुशी के साथ। तो हमें अपने शोक को अपने धन्यवाद और स्तुति के द्वारा आनंद में बदलना चाहिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु से इस समय प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरे जीवन में बहुत शोक है, बहुत दुख है जो मुझे खाए जा रहा है। तेरे वचन में लिखा हुआ है प्रभु का आनंद तुम्हारा बल है। मुझे भी आनंदित होने के लिए कृपा दीजिए। तेरे पवित्र वचनों को सुनने की कृपा दीजिए। तेरे करीब आने की कृपा दीजिए। अपने शोक को तेरे सामने उतारने की कृपा दीजिए। आनंद धारण करने की कृपा दीजिए। तेरे वचन में मैंने सुना प्रभु कि स्वर्ग विश्वासियों का समुदाय आनंद से भरा हुआ है, प्रेरित पवित्र आत्मा तथा आनंद से परिपूर्ण थे और ये उनका बल था। मैं दुर्बल हो गया हूं, टूट गया हूं यीशु, मेरे दुखों के कारण टूट गया हूं, शोक के कारण दुर्बल हो गया हूं। मेरी दुर्बलता को दूर कर, अपना आनंद मुझे प्रदान कर। प्रार्थना कीजिए इस समय, प्रभु से बोलिए, प्रभु अपना आनंद मुझे प्रदान कर, मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर, पवित्र आत्मा का फल आनंद मुझे फिर प्रदान कर। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए।